Hello everybody, this is Priyanka and I once again welcome you all in your YouTube channel Jobs in Jammu। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ रिगार्डिंग द फॉरेस्ट पोस्ट इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा बट कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर नहीं है। तो देन आफ्टर मैंने क्या किया, थोड़ी रिसर्च की इसके ऊपर। तो रिसर्च करने के बाद आई कलेक्टेड सम डेटा, जो भी ऑथेंटिक डेटा वी कैन से। तो मैंने डेटा कलेक्ट किया है। देन आई केम टू नो कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये फुलफिल क्यों नहीं हुआ, क्यों अभी तक पेंडिंग है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बात करते हैं इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्टर की पोस्ट है। तो ये 2004 में पहली बार निकली थी। एडवर्टीज़मेंट नंबर 3 ऑफ 2004, आइटम नंबर 8, 57 पोस्ट इन्होंने निकाली थी 2004 में। उसके बाद 2010 में इन्होंने 224 पोस्टें निकाली थी। 2013 में कितनी निकली थी? 26 पोस्टें निकली थी। अब देखिए 2004 से लेके नाउ इट्स बीन 2022, इट्स बीन लॉन्ग 18 ईयर्स। तो 18 साल हो गए, अभी तक ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये स्टिल पेंडिंग है। तो ये क्यों पेंडिंग है? सो देयर आर फ्यू रीजंस बिहाइंड इट। कुछ लिटिगेशंस हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए 18 साल बहुत लंबा टाइम होते हैं। वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2004 में अप्लाई किया था, अभी तो मुझे लगता है कि उनकी एज भी हो गई होगी, लेकिन नहीं, जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था 2004 में अप्लाई किया था, 2010 में और 2013 में जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर उनकी एज कंप्लीट हो गई है, वो इस एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, तो लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर उन्होंने पहले से फॉर्म फिल किया है तो वो इसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे तो कहते हैं ना कि JKSSB में क्या है, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी। विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी। डिपार्टमेंट में जो पर्सन होगा उसको ऑफर लेटर भी मिल जाएगी एस्पिरेंट को। बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मॉकरी वी कैन से ना। इट्स बीन लॉन्ग 18 ईयर्स, 18 साल हो गए, तो अभी तक कुछ क्यों है ये रिक्रूटमेंट्स पेंडिंग? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? उसके बाद क्या हुआ था, 8 अक्टूबर 2021 में ये जो JKSSB थी, इसने क्या किया था, इसने कैंडिडेट्स को कहा था, इन्फॉर्म किया था कि वो किसके लिए आए, वॉक टेस्ट के लिए आए और हाइट मेजरमेंट के लिए आए नवंबर 2021 में। लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। उस टाइम पे जब उन्होंने इन्फॉर्म, अक्टूबर में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी, उसके लिए डेट उन्होंने दी थी नवंबर 2021 की, तब भी ये पेंडिंग रह गया, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद 3 फरवरी 2022 को क्या हुआ, देन अगेन ऑन 4 फरवरी 2022 J&K गवर्नमेंट रिलीजेज एन ऑर्डर स्टेटिंग दैट, उसके बाद हमारी J&K गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जितनी भी पोस्ट्स रेफ़र की गई थी JKSSB को या फिर JKPSC को प्रायर टू 31 अक्टूबर 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें रेफ़र की गई हैं, JKSSB हो चाहे JKPSC हो, और वो स्टिल अगर पेंडिंग है तो उसको हम क्या कर देंगे, विदड्रॉ कर देंगे। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला, कब निकला? 3 फरवरी को निकला। उसके बाद 8 फरवरी को क्या हुआ, मतलब उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगा। जो जॉब एस्पिरेंट्स थे, दे वर रेजिंग देयर वॉइस कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विदड्रॉ कर दिया गया, जस्ट बिकॉज कि दे वर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पोस्ट वी कैन से। उसके बाद 8 फरवरी 2022 में क्या हुआ, हमारे जो ऑनरेबल LG हैं मनोज कुमार सिन्हा जी, इन्होंने एश्योर किया कि ये जितनी भी विड्रॉन वैकेंसीज़ हैं, विड्रॉन पोस्ट हैं, इनको रेफर कर दिया गया है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, ताकि वो इनको क्या करें, एडवर्टीज़ करें, फिर से एडवर्टीज़मेंट इनके निकालें, ताकि इसके ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो, फुलफिल हो विद द फास्ट ट्रैक। अब उसके बाद बात आ जाती है, लेकिन हमारा मुद्दा ये सब नहीं है कि क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। हमारा मुद्दा है 7 मार्च का, कि 7 मार्च को क्या हुआ। 7 मार्च को हमें ये पता चलता है कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं फॉरेस्टर के, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद डोमिसाइल आ गए। इससे पहले हमारा स्टेट सब्जेक्ट होता था,
तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, और जो चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पैरामीटर की अगर मैं बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो सेम रहेगी, +2 विथ साइंस सब्जेक्ट। 10+2 जो है दैट शुड बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स के, साइंस स्ट्रीम के साथ होनी चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में पहले क्या था, पुराने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली 163 सेंटीमीटर्स हाइट चाहिए थी मेल और फीमेल के लिए बोथ। लेकिन अभी जो न्यू क्राइटेरिया है रिवाइज होने के बाद, उससे हमें ये पता चलता है कि जो मेल्स की हाइट होगी दैट शुड बी 163 सेंटीमीटर, बट फीमेल की हाइट में उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, दैट शुड बी 150 सेंटीमीटर। फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें, 25 किलोमीटर वॉक इन 4 आवर्स, 4 घंटों में 25 किलोमीटर चलना है। पहले का जो था पुराना क्राइटेरिया था, लेकिन अभी जो नया क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली जो मेल्स होंगे दे नीड टू गो फॉर वॉक फॉर 25 किलोमीटर्स इन 4, मतलब उनको जो मेल्स होंगे उनको 25 किलोमीटर ही चलना है 4 घंटों में, लेकिन जो फीमेल्स होंगी उनको 16 किलोमीटर चलना है 4 घंटों में। तो यहाँ पे भी थोड़ा फीमेल्स को रिलैक्सेशन हो गई है। अब उसके बाद चेस्ट गर्थ की बात करते हैं। पहले जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी चेस्ट के, अभी मेल्स के लिए उन्होंने मेंशन प्रॉपरली किया है 84 सेंटीमीटर्स एंड फीमेल्स के लिए 79 सेंटीमीटर्स। अब उसके बाद है फिटनेस सर्टिफिकेट, कि इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वो ओल्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली भी क्या था, रिक्वायर्ड था, और अभी भी क्या है, रिक्वायर्ड है। वो किसका होना चाहिए, मतलब किसके सिग्नेचर्स होने चाहिए, इशूड बाय CMO। तो अभी हम बात करते हैं इसकी फॉरेस्टर की सैलरी की। जो इसकी सैलरी है दैट शुड बी 39,000 प्लस। इसकी जो सैलरी होगी अराउंड 40,000 होगी। अब देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2 ओनली, लेकिन सैलरी देखिए 40,000 इज़ एन गुड अमाउंट, राइट। अब उसके बाद बात करते हैं करियर ग्रोथ की, आपका मतलब किस तरह से ग्रोथ हो सकती है। देखो जब भी आप एज ए फॉरेस्टर अपॉइंट हो जाओगे तो उसकी जो पहली प्रमोशन होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफिसर ग्रेड 2, राइट। और जो दूसरी प्रमोशन होगी वो रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 में आ जाएगा। और उसके बाद जो तीसरी प्रमोशन होगी वो ग्रेड 1 रेंज ऑफिसर जो होगा दैट कैन बी प्रमोटेड टू असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होगा दैट इज़ अ गेजेटेड पोस्ट, विच मीन्स वॉट, कि अगर आप अपॉइंट हो जाते हो एज अ फॉरेस्टर एट द एज ऑफ 23 और 24 वी कैन से, तो एट द एज ऑफ 49 और 50 तब तक आप ये गेजेटेड पोस्ट पे आ सकते हो, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए आपके करियर ग्रोथ में कम से कम 3 प्रमोशंस तो आप लोगे ही, राइट। तो अगर 3 प्रमोशंस लेंगे, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज ओनली 10+2, लेकिन आफ्टर प्रमोशंस आप क्या बन जाते हो, गेजेटेड पोस्ट पे आ जाते हो। देन आफ्टर अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए सिलेबस एज सच उन्होंने कोई भी अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि सिलेबस क्या हो सकता है। एक तो उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे सिलेबस में वो क्या क्या होंगे, एक तो जनरल इंग्लिश होगी, देन आफ्टर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होंगे, देन जनरल नॉलेज अबाउट J&K स्पेसिफिकली और जियोग्राफी ऑफ J&K। तो ये सारे मेन टॉपिक्स हैं जिनको वी नीड टू प्रिपेयर फॉर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न, कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा। जो एग्ज़ाम होगा दैट शुड बी ऑफ 120 मार्क्स और दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस में वो डिवाइड होगा, एंड देयर शुड बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। जैसा होता है +2 के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें वही पैटर्न रहेगा। देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिटन एग्जाम वी कैन से, और वी कैन क्वालिफाई, विल क्वालिफाई दिस रिटन एग्जाम। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें वॉक होगी, हाइट मेजरमेंट होगी, तो वो सारी चीज़ें होगी। तो ये जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा तो उसके बाद कौन से बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, या तो 1:3 की रेशियो के साथ बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, या फिर 1:5 की रेशियो के साथ क्या होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे। उन्हीं को कॉल किया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। नाउ द क्वेश्चन रेजेज इन आर माइंड कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो पोस्ट्स हैं, वैकेंट पोस्ट्स हैं, ये कितनी निकलेंगी।
300 निकलेंगी, 400 निकलेंगी। अब देखिए जैसे 2004 से लेके 2013 तक की अगर हमने बात की तो वो टोटल 307 कुछ वैकेंसीज बन रही हैं, लेकिन 2013 के बाद भी कोई वैकेंसी नहीं निकली है। 2013 अब तो 2022 चल रहा है, राइट, 9 ईयर्स ये भी ऐड कर लो तो 9 साल की भी वैकेंसीज क्रिएट हुई होंगी। तो ये एक्सपेक्टेड है कि 500 तक वैकेंसीज निकल सकती हैं। तो ये कोई श्योर नहीं है, रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अपने लिए वैकेंसीज कितनी क्रिएट करते हैं अपने डिपार्टमेंट में। बट ये एक्सपेक्टेड है कि 500 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये रिक्रूटमेंट कब निकलेगी, राइट, यही क्वेश्चन है ना आप सबके माइंड में। तो वो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अभी गवर्नमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज ये जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं दे आर वेटिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, 18 सालों से ये लोग वेट कर रहे हैं, अब उनके भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 11 फरवरी 2021 में क्या हुआ, JKSSB ने ये जो पोस्ट सी थी फॉरेस्टर की, ये जो पोस्ट थी वैकेंट पोस्ट थी, ये किनको वापस कर दी, रिटर्न कर दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिटर्न कर दी। उसके बाद 14 फरवरी 2022 में क्या होता है, जो GAD है हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो रिक्वेस्ट करता है कि ये जो पोस्ट हैं इनको रेफर कर दिया जाए, किसको, JKSSB को। उसके बाद 28 जनवरी को क्या होता है, 28 जनवरी 2022 को क्या होता है, एक प्रपोजल भेजा जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि इनकी ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इनको आप अमेंड कीजिए। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK की वजह से जो चेंजेस आए हैं, तो रूल्स में भी, रिक्रूटमेंट रूल्स में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। तो उसके लिए एक प्रपोजल सेंड किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। देन आफ्टर फाइनली 7 मार्च 2022 को क्या होता है, रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अपडेट करके हमें पता चल जाता है, और जो फाइल होती है वो क्लियर हो जाती है। और ये जो हाँ, ये जो वैकेंट हमारे पास ये जो पोस्ट्स हैं, वैकेंट पोस्ट्स हैं, ये रेफर कर दी गई अगेन किसको, JKSSB को। सो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इट विल टेक 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत जल्द निकलने वाली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट इन JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, अपकमिंग इंफॉर्मेशन होगी, दैट वी विल शेयर विद यू वाया दिस प्लेटफॉर्म ओनली, जॉब्स इन जम्मू। तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्रेस करिए बेल आइकन को, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग द सेम, देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो हम लोग क्या करेंगे, विद इन 24 आवर्स हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।